लो जी, सुपर बोल निकल गई और हम मार्वल के लिए देखते रह गए कि मार्वल कोई ट्रेलर ड्रॉप करेगा या फिर नहीं करेगा। मार्वल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जिसे सुपर बोल निकली अब काफी दिन हो गए, बट मार्वल की तरफ से अब भी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे सभी लोग अपनी लाट टपकाते हुए सोच रहे थे कि मार्वल सुपर बोल में डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे या फिर सीक्रेट वॉर, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा ही। बट फाइनली मार्वल ने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया। बट आप इस चीज के लिए चिंता मत करिए। बट आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा सा खुश हो जाओगे, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। जैसे एक अपडेट के अकॉर्डिंग 2 डेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें डूम्सडे या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एज अ प्रॉपर टीजर आ सकता है। हाँ, पहली वाली जो डेट है वो मुझे इतनी कंफर्म तो नहीं लग रही, बट जो सेकंड वाली है वो मुझे 100% ही कंफर्म लग रही है। तो आप टेंशन मत लिए, चिल हुई और फोन को अपने सामने रखिए और इजीली इस वीडियो को वॉच आउट करिए। और इनके अलावा कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स उनको भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं उन डेट्स के बारे में जिस दिन डूम्सडे या फिर ब्रांड न्यू डे का एज अ प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है। तो देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं वो एक्चुअली में इनसाइडर की तरफ से ही निकल कर आ रही हैं। तो देखो, पहली इनसाइडर की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इसी वीक, मतलब जिस दिन मैं वीडियो ड्रॉप करूंगा उससे 5 से 6 दिन के अंदर ही अंदर एक्चुअली में ब्रांड न्यू डे का एज अ प्रॉपर टीजर या फिर ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसी के दौरान, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे कर आगे एक्चुअली में डूम्सडे भी एक बिग अपडेट आएगी। तो देखो, इस अपडेट के ऊपर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, एक्चुअली यही बोलूंगा कि ये पूरी तरफ से फेक खबर लग रही है मुझे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग फेक लग रही है। अब जो भी अकॉर्डिंग हो या फिर इनसाइडर ने इसे पब्लिश करा है वो चीज है, क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करोगे एक्चुअली में इतनी बड़ी अपडेट्स हैं, डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो ये सारी चीजें इस तरीके से इतनी जल्दी ड्रॉप हो जाएंगी और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो ये पूरी तरह से मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और हो जाता है तो शायद आप कमेंट में आके मुझे गाली मत दे देना। ये केवल मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ना कि कुछ और एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। तो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। और सेकंड अपडेट में ये बताया जा रहा है कि अप्रैल में लिटरली डूम्सडे का या फिर ब्रांड न्यू डे का एज अ प्रॉपर टीजर आ ही जाएगा, मतलब आ ही जाएगा। क्योंकि अप्रैल में एक कॉमिक कॉन होने वाला है जिसमें वर्नर ब्रदर्स, डिज्नी, सोनी, मार्वल और भी बिग स्टूडियो है जिसने पार्टिसिपेट किया है। और एक्चुअली यहाँ पर मार्वल का भी नाम है, तो जब मार्वल का नाम है तो उस दिन मार्वल कुछ ना कुछ तो ड्रॉप करेगा ही। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली उस दिन मार्वल डूम्सडे या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कुछ बिग अपडेट्स लीक करेगा। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि उस दिन एक्चुअली में डूम्सडे का टीजर आएगा, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। और इसी के साथ मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताऊंगा जिस दिन कॉमिक कॉन स्टार्ट होगा और जिस दिन खत्म होगा। और वो डेट होने वाली है 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। और मार्वल जब अपनी मूवीज की किसी बिग अपडेट या फिर टीजर ट्रेलर जो ड्रॉप करता है वो इसी महीने के अप्रैल मई के आसपास ही करता है। तो ये अपडेट मुझे थोड़ी सी सही भी लग रही है। और इसी के साथ इसी इनसाइडर अपडेट में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि इस मूवी के एक्चुअली में 5 अलग अलग न्यू टीवी स्पॉट टीजर्स आएंगे, मतलब 1-1 मिनट के, 1.5 मिनट के, या फिर हो सकता है कि 30-30 सेकंड के 5 टीवी ड्रॉप सीन्स देखने के लिए मिल जाए। और इसी के साथ इनसाइडर ने ब्रांड न्यू डे मूवी को लेकर एक्चुअली में ये भी कंफर्म कर दिया कि एक्चुअली में टीजर में क्या दिखाया जाएगा। तो देखो, इनसाइडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिखा होगा कि पीटर सबसे पहले पनिशर से फाइट करेगा, क्योंकि उसे बिग बैटल से फाइट करने से वो रोक रहा है। क्योंकि पनिशर एक्चुअली में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि पीटर नहीं चाहता कि पनिशर वो चीज करे। और इसी के साथ हमें पीटर पनिशर के बाद द हिंट्स की निंजा से फाइट करता हुआ भी नजर आएगा। और इसके बाद जस्ट वो स्कॉर्पियन से फाइट करेगा। एक्चुअली स्कॉर्पियन के बारे में भी कुछ डिटेल में बताया गया है। स्कॉर्पियन के बारे में बताया गया कि स्कॉर्पियन का जो हमें ओल्ड वर्जन सूट देखने के लिए मिला था वो यहाँ पर पूरी तरह से न्यू वर्जन होने वाला है। क्योंकि स्कॉर्पियन का जो कॉस्ट्यूम है वो एक्चुअली में गेम के तौर पर दिखाया जाएगा। क्योंकि स्कॉर्पियन एक्चुअली में अभी जेल में है, फिर वो बाहर आएगा, फिर उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना बेस्ट क्लास सूट क्रिएट कर सके, बना सके, बनवा सके। इसी वजह से वो गेम लाइक जो उसे मिला है स्कॉर्पियन के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होता हुआ इसी तरीके से वो यूज करेगा अपना कॉस्ट्यूम। और इसी के साथ मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन या फिर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम देखने में एक्साइटेड नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद एक्साइटेड हूँ स्कॉर्पियन या फिर स्कॉर्पियन के कॉस्ट्यूम देखने में। क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले माइकल वॉन्डू, जिसकी एक्टिंग एक्चुअली में बहुत ही लाजवाब है। और ये मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि ये बंदा ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन कैरेक्टर प्ले करने के बाद पूरी तरह से आग लगा देगा। और इसी के साथ एक पीटर की तरफ से भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। और इस
अपडेट को भी इनसाइडर ने पब्लिश करा और उसमें ये बताया कि ब्रांड न्यू डे मूवी में ही एक्चुअली पीटर को ऑर्गेनिक वेब शूटर्स मिल जाएंगे। और ये वाली बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी टोबी मैगवायर की ही तरह एक्चुअली में ऑर्गेनिक वेब एंड नेचुरल वेब्स मिल जाएंगे। और ये टॉम हॉलैंड वाले पीटर के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि ये बंदा भी ब्रांड न्यू डे में जहाँ पर ये स्ट्रीट फाइट लड़ेगा, जहाँ पर इसे नेचुरल वेब मिले ना मिले कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट जब डूम्सडे में आएगा या फिर सीक्रेट वॉर में आएगा वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि जब ये बंदा डूम से फाइट करेगा, डूम की फैमिली से फाइट करेगा, डूम की आर्मी से फाइट करेगा, एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करेगा, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से मार्वल वालों ने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी टोबी मैगवायर की ही तरह एक्चुअली में नेचुरल वेब देने के लिए पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है। तो देखो ये अपडेट या फिर स्टोरी मुझे काफी हद तक अच्छी लग रही है और हो भी सकता है कि ये हमें टीजर या फिर ट्रेलर में ऐसा प्रेजेंट करके दिखा दी जाए। बट इस अपडेट में मुझे एक चीज सबसे मिसिंग लगी है और वो चीज है वेनम सिम्बियोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि इससे पहले जितनी भी स्टोरी अपडेट या फिर डिटेल्स निकल कर आ रही थी उन सभी में सिम्बियोट के बारे में बताया जा रहा था, जिससे बताया जा रहा था कि ब्रांड न्यू डे में एक्चुअली में सिम्बियोट है जो कि एक्चुअली पीटर के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसे ब्लैक क्रेजी सूट भी प्रोवाइड कराएगा। और ये भी बताया जा रहा था कि जो मार्वल वाला सिम्बियोट है वो सोनी स्टूडियो के सिम्बियोट से पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि एमसीयू वाला सिम्बियोट पूरी तरह से ब्रूटल, डैमेज और एपिक एक्शन क्रिएट करने वाला विलन होने वाला है। क्योंकि ब्रांड न्यू डे में सबसे पहले वेनम या फिर सिम्बियोट एक्चुअली में स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड बनाने वाला था, और वो इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियन एज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट वेनम की पावर से फिर वेनम को वो काफी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो मूवी के एंड में जाकर को पीटर से बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद वो ब्लैक क्रेजी स्पाइडर सूट प्रोवाइड करेगा पीटर को। तो ये वाली चीजें इनसाइडर वाली इस अपडेट में नहीं थी, तो ये चीज मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी। और इसके बाद अब बात करते हैं हल्क के बारे में। जिससे हल्क के बारे में भी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रूस बैनर मतलब जो स्मार्ट हल्क बन चुका है वो पीटर के पास आए और पीटर को गाइड करेगा एज उसके जेनेटिक्स के बारे में। और आप यहाँ सोच रहे होंगे कि एक्चुअली पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन को जेनेटिक्स के बारे में हल्क या फिर ब्रूस बैनर तो पूछने या फिर गाइड करने की जरूरत ही क्या पड़ गई। तो मैं आपको बता दूं इसकी जरूरत है पीटर को, और वो इसलिए क्योंकि इस बंदे के पास लिटरली अब कुछ नहीं है, उसके आंटी में नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, उसके सब भूल चुके हैं, उसके दोस्त नहीं है, एमजे नहीं है मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली पूरी तरह से ये बंदा अकेला हो चुका है। तो इन रीजंस की वजह से ये बंदा मतलब पीटर पार्कर डिप्रेशन में जाएगा और ब्रूस बैनर से ढूंढता हुआ इसके पास आएगा और इससे थोड़ा सा इसके जेनेटिक्स के बारे में से गाइड करेगा और बोलेगा कि एक्चुअली अब जो हो गया हो जाने दो और अपने जेनेटिक्स मतलब अपने स्किल्स को पहचानो और पीटर पार्कर एज ए स्पाइडर बन के बाहर आओ, लोगों को बचाओ। तो देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी कि ब्रूस को कैसे पता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो एक ऐसा स्पेल लगाया था जिसके बाद पीटर को ऑलरेडी सब लोग भूल चुके थे कि हाँ पीटर ही स्पाइडरमैन है या फिर स्पाइडरमैन भी कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये वाली बात बिल्कुल सच है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल लगाया था, बट वो वाला स्पेल ब्रूस पर काम किया होगा ना कि हल्क पे। और अब हल्क और ब्रूस एक ही हो चुके हैं, तो दोनों के आइडेंटिटी या फिर जो भी याददाश्त होगी पूरी तरह से एक ही होगी। तो हल्क की आइडेंटिटी की वजह से या फिर पुरानी याददाश्त की वजह से जो कि हल्क को पता होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो ये चीज ब्रूस को भी पता होगी। तो देखो ऐसा ही सेम एक बार कॉमिक में हुआ था जहाँ पर स्पाइडरमैन को सभी लोग भूल चुके थे, एक्चुअली ब्रूस भी भूल चुका था, बट जब ब्रूस हल्क में कन्वर्ट हुआ था तो हल्क की याददाश्त या फिर आइडेंटिटी से ब्रूस को भी याद आ गया था कि पीटर भी एग्जिस्ट करता है। तो यही चीज हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एज ए हल्क के तौर या फिर ब्रूस बैनर जो कि स्मार्ट हल्क बन चुका है उसी के तौर पर हमें दिखाई जाएगी। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को टोबी मैगवायर की तरह एक्चुअली नेचुरल वेब शूटर्स मिल जाएंगे, बट अब वो मिलेंगे कैसे अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो देखो ये वाली बात हम सबको पता है कि पीटर अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, न्यूयॉर्क से स्टडी कंप्लीट करेगा, बट एक्चुअली वो 2 से 3 महीने मतलब डिप्रेशन में रहेगा और वो कोई भी स्पाइडरमैन का कैरेक्टर या फिर किसी को भी एज ए स्पाइडरमैन बन के नहीं बचाने वाला है। जिससे जब पीटर न्यूयॉर्क में डिप्रेशन में रहेगा तो डिप्रेशन की ही वजह से पीटर को नेचुरल स्पाइडर वेब शूटर्स मिलेंगे। और इसी के साथ एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि एक्चुअली पीटर के साथ कुछ और चीजें जो कि थोड़ी डेंजर तरीके से होंगी, जिनकी वजह से भी पीटर को नेचुरल वेब शूटर्स मिलेंगे। तो देखो मुझे तो यही लगता है कि पीटर डिप्रेशन में जाएगा और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उसके साथ कुछ चीजें गलत होंगी, जिसके बाद पीटर को नेचुरल वेब शूटर्स मिलेंगे। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ब्रांड न्यू डे में किस तरीके से पीटर को नेचुरल वेब शूटर्स मिलेंगे? आपका कोई और मानना हो या फिर आपको लगता हो कि पीटर को इस तरीके से मिल सकते हैं नेचुरल वेब शूटर्स, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी ईजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश
कोशिश की और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।